हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं भाई। आज 29 तारीख 10वां महीना 2023 के पैट के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम पेपर को सॉल्यूशन करवाने के लिए जो बाकी के पोर्शंस हैं, जैसे आपका जीएस का पोर्शन है, जैसे आपका रीजनिंग का पोर्शन है, जैसे आपका हिंदी का पोर्शन है, या बाकी और भी जो क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से सारे टीचर्स उसको लेते रहेंगे। जो मेरा पोर्शन है यानी कि इंग्लिश, उनके 5 नंबर्स को मैं बताता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा ऑप्शन था भाई। लेकर के चलता हूं दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्टेज के आपको क्वेश्चन नंबर 71 पे। और क्वेश्चन 71 कहता है आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आइडेंटिफाई करनी है एक करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उसमें से एक ऐसी स्पेलिंग आपको देखनी है, एक ऐसा वर्ड देखना है जो अपने आप में करेक्ट स्पेलिंग का हो। देखिए मुझे जितने भी वर्ड्स मैं यहां देख पा रहा हूं, कौन है सर, ये भी कौन है सर, और ये भी कौन है सर। देखिए एक वर्ड होता है जो, हालांकि ये सारे के सारे कंफ्यूज करने वाले स्पेलिंग्स इसमें दी गई हैं। एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं हिंदी में विशेषज्ञ। और उसकी अगर आप सही स्पेलिंग देखेंगे तो वो CONN होती है। जैसे CONNO, यानी कि मैं आपको एक बार इसे साफ करके दिखा देता हूं। CONNOISSEUR। देखिए इसको आसानी से याद करने का एक बहुत साधारण सा तरीका है। CONN और SS इसमें आता है, और वो भी जो दोनों N हैं, दोनों N के अगल बगल में O आता है, यानी कि CONNOISSEUR। माने कॉनेसर का मतलब होता है भी विशेषज्ञ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही ऑप्शन हमारे पास है वो है डी। नेक्स्ट चलते हैं 72 की तरफ, और 72 कहता है अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रेबिड। ये कह रहा है भाई कि ये जो सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सारे के सारे ऑप्शंस में से जो रेबिड वर्ड है, कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो रेबिड का एंटोनियम नहीं है। अब रेबिड का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है कट्टर, या जिसको हम लोग कहते हैं पागल। अब इसमें देखते हैं, अगर हम लोग सबसे पहला वाला जो ऑप्शन देखते हैं जिसका मॉडरेट। देखिए मॉडरेट का मतलब होता है कम होना या कम करना, या औसत या फिर मध्य, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ये मतलब पुरानी सोच का या एक ढर्रे पे चलने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल भी बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, मतलब कोई ऐसा जो पुराने ढर्रे पे चलने वाला व्यक्ति हो या पुराने ढर्रे पे चली हुई चीज हो, उसको हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं। और उसके बाद में एक वर्ड आता है यहाँ फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है दोस्तों कट्टरपंथी या कट्टर। अब देखिए जो हमने सबसे पहले वर्ड देखा था रेबिड, रेबिड का मतलब भी यही था, कट्टर या कट्टरपंथी रेबिड। और फेनेटिक का मतलब भी वही है, कट्टर या कट्टरपंथी। अभी जो पूछ रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम। एंटोनियम नहीं होना चाहिए, सिनोनियम हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, एंटोनियम नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा रेबिड का सिनोनियम है फेनेटिक, इसका मतलब ये चल जाएगा। तो इसका मतलब है 72वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा सबसे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि 71 जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसका भी ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, और जो 72 हम लोगों ने देखा उसका भी ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में। नेक्स्ट देखते हैं 73। 73 का मतलब बनता है भाई गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। भाई जो नीचे इडियम है ना, मतलब हमारे पास जो इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, उसका मीनिंग आपको बताना है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है दोस्तों अभाव वाला कोई व्यक्ति, या अभावग्रस्त कोई व्यक्ति, या फिर मामूली व्यक्ति, या फिर चीजों से जूझ रहा जो व्यक्ति होता है उसको अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं भाई। अब देख लेते हैं इसको ये सबसे जो पहला ऑप्शन आता है इसका इन्फ्लुएंशियल। तो इन्फ्लुएंशियल का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है प्रभावशाली, मतलब जिसका इन्फ्लुएंस हो, जिसका प्रभाव हो, यानी कि प्रभावशाली, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल। नेक्स्ट है प्यूपिट। प्यूपिट मतलब होता है दोस्तों जो गुड्डा होता है या गुड़िया होती है, उसको हम लोग प्यूपिट बोलते हैं। नेक्स्ट है हैविंग नो इंटीग्रिटी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ईमानदारी नहीं है। देखिए पहला मैंने आपको बताया कोई ऐसा व्यक्ति जो अभाव में हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभावग्रस्त हो, या कोई मामूली व्यक्ति के लिए हम लोग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ लगा सकते हैं। अब अभावग्रस्त व्यक्ति, लेकिन मैं लिख देता हूं आपके लिए, अभावग्रस्त व्यक्ति, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मामूली व्यक्ति।
अभावग्रस्त व्यक्ति या मामूली व्यक्ति या जो चीजों से जूझ रहा व्यक्ति होता है उसको हम लोग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ करके बोलते हैं। देखिए सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंशियल, जो मैंने आपको बताया। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जब कोई भी चीज जो प्रभावशाली होती है उसको हम इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं। देखिए यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभावग्रस्त, यहाँ प्रभाव में होना और यहाँ प्रभाव से अलग होना, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है पिपेट। पिपेट का मतलब मैंने आपको बताया, गुड़िया हो सकता है, गुड्डा हो सकता है, कठपुतली हो सकता है। एक कठपुतली के लिए नहीं दोस्तों, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मामूली व्यक्ति, कठपुतली बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ये ऑप्शन भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है इसके हिसाब से, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है यहां पर हमारा। तो देखते हैं सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी। अब दोस्तों इंटीग्रिटी का मतलब होता है भाई ईमानदारी। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ईमानदारी ना हो, अब मामूली व्यक्ति नहीं दोस्तों, ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मामूली व्यक्ति है तो उसके पास ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी हो सकती है। तो यहां भी हैविंग नो इंटीग्रिटी, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर बचता है दोस्तों चौथा केवल, और यह है स्ट्रगल इन वेन। वो व्यर्थ में, बेकार में किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मामूली सा काम कर रहा है, किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहा है बस, वो भी बेकार में, व्यर्थ में किसी चीज के लिए, बेफायदे के लिए किसी चीज के लिए संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है स्ट्रगलिंग इन वेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का आपने जो इडियम देखा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, उसका जो सही आंसर आपका है वो भी है ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 74 में आपके लिए दिया गया है एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैं इसके आंसर्स आपको दे देता हूं क्या है, क्योंकि आपको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा तो भी आपको चलेगा, वैसे मैं बता देता हूं हल्का फुल्का इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इज सेल्फ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में होता है दोस्तों चित्र, इज सेल्फ पोर्ट्रेट। अब ये सेल्फ पोर्ट्रेट जो बात कर रहा है वो सेल्फी की कर रहा है, मतलब खुद से लिया गया जो चित्र है, यानी कि खुद से लिया गया जो चित्र है जो सेल्फी है। अ न्यू थिंग, भैया ये क्या कोई नई चीज है क्या? सेल्फी जो है वो कोई नई चीज है? अब देखिए ये कह रहा है यस इट इज अ रिसेंट फिनोमिनन, हाँ ये तो हाल ही की घटना है। अब देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं क्या बोलता है आगे। नो इट हैज बीन एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग, नहीं भैया ये तो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। ये कहता है नॉट स्पेसिफाइड, और अगले ऑप्शन कहता है कैन नॉट, से भी कह नहीं सकते हम। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में स्पेसिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, देखते हैं क्या एग्जिस्ट करता है, या देखते हैं क्या अभी हाल ही का फिनोमिना, हाल ही की घटना है क्या ये। चलिए भाई देखते हैं इसको थोड़ा आगे करके हम लोग। ये कहता है भाई ये कहता है द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, नया नहीं है। सबसे पहली ही लाइन में उसने क्लियर कर दिया है भैया नया नहीं है। पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज यूज्ड देमसेल्व्स, भैया उसको ना पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके द्वारा? फोटोग्राफर्स के द्वारा और हमारे पेंटर्स के द्वारा। अब अगर आपको बात समझ में आती है तो पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारे पास है कि भैया नया नहीं है, इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग, नो इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। देखिए इसमें बोलना क्या चाहता है, मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं। इसने कहा यस इट इज अ रिसेंट फिनोमेनन, ये हाल ही की घटना है, नहीं ऐसा नहीं है। उसने बताया कि पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। उसने बताया है कि पहले से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब है नो, नहीं भाई ये नया नहीं है। इट हैज बीन एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग, ये तो बहुत लंबे समय से प्रभाव में है, ये तो बहुत लंबे समय से प्रचलन में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होता है भाई। देखिए विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र ही इसमें नहीं किया गया है। तो वो कह रहा है विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। भाई पैसेज के अंदर कौन से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का जिक्र नहीं किया गया है। अब देखते हैं इंस्टाग्राम है कहीं पे, इंस्टाग्राम मिल गया, चलिए एक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नैपचैट, स्नैपचैट भी मिल गया हम लोगों को, स्नैपचैट भी काट दीजिएगा भाई, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गया, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया। ये देख लेते हैं, सी देख लेते हैं और डी लेते हैं, ट्विटर देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं। भाई फेसबुक मिल गया, काट दो सी, इसका मतलब इसका जिक्र नहीं किया गया होगा।
आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी ट्विटर का जिक्र नहीं किया गया होगा इस पैराग्राफ में। ये थे दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और ये थे आपके 5 नंबर्स अगर आप सही करके आए हैं तो। और मैप कर लीजिएगा अपने जितने भी आपने किए हैं सही, 1 2 3 4 जितने भी आपने सही किए हैं उसके हिसाब से आप मैप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के इस 5 नंबर के पोर्शन को। थैंक यू वेरी मच गाइस।